नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय है। जी हाँ दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए भी उपाय है। प्राचीन विद्वानों द्वारा रिसर्च किया गया ये उपाय है। ये उपाय बहुत कारगर और सफल भी है। आज के कंटेंट बनाने का मेरा मकसद कोई लैंगिक विभेद करने का नहीं है, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए ये दोनों को बराबर अधिकार मिलने ही चाहिए। आज के कंटेंट बनाने का मेरा मकसद एक ही है, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति की आशा में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये उपाय बहुत उपयोगी होगा। तो इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए आपको 4 उपाय बताएंगे। ये 4 उपाय क्या क्या है, तो आइए जानते हैं। पहला उपाय रात्रि गणना के नियम के बारे में। दूसरा उपाय किस रात्रि में आपको गर्भधारण संस्कार नहीं करनी है। तीसरा उपाय धातु शुद्धिकरण के बारे में। और चौथा उपाय स्वर विज्ञान के बारे में। ये 4 उपाय हैं। ये 4 उपाय जानने से पहले अभी तक आप यदि ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। प्रत्येक स्वस्थ स्त्री को महीना में एक बार मासिक धर्म जरूर आता है। मासिक धर्म यानी कि पीरियड। जिस समय मासिक धर्म हुआ हो उस समय को, उस तिथि को, उस तारीख को आप डायरी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद आइए रात्रि गणना के बारे में जानते हैं। रात्रि गणना का नियम ये है कि सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद से लेके सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद से लेके और फिर अगले दिन सूर्य निकलने के 1 घंटे पहले तक का जो ये समय है, 22 घंटा का जो ये समय है, ये समय में यदि आपको मासिक धर्म आया है तो उसे एक रात्रि मानी जाती है। ये रात्रि को एक रात्रि मानी जाती है। ये समय को, ये 22 घंटा को समय एक रात्रि मानी जाती है। तो आपको करना क्या है, जिस दिन मासिक धर्म आया हो उस दिन से आपको 16 रात्रि तक का जो है काउंट करना है। यानी कि जिस दिन आपको मासिक धर्म आया हो उस दिन से आपको 16 रात्रि तक का काउंट करना है। काउंट करने का नियम क्या है, गिनती करने का नियम यही है। सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद से लेके अगले दिन फिर सूर्य निकलने के 1 घंटे पहले तक का समय, इस समय में यदि आपको मासिक धर्म आया हो तो उस समय को एक रात्रि मानी जाएगी। एवं प्रकार से यही हिसाब से, यही थ्योरी से आप अगले दिन का फिर जो है काउंटिंग करेंगे। 1 रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि एवं प्रकार से 16 रात्रि का जो है आप चुनाव करना है। 16 रात्रि तक का जो है इंडिकेशन करना है तारीख में। जैसे कि 1 रात्रि में जो है कौन सी तारीख होगा आपका, कौन सी डेट है, कौन सी दिन है, वो आपको चुनाव करना है। इसी प्रकार से 16 रात्रि का जो है आपको फिक्स करना है। और 16 रात्रि में आपको कौन कौन सी तारीख है वो भी फिक्स करना है। तो ठीक है, क्लियर है ये बात। ये रात्रि गणना का नियम क्लियर होना चाहिए। यदि ये रात्रि गणना का नियम में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको जो है ये प्रोसेस, ये उपाय सफल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये रात्रि गणना का नियम पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 16 रात्रि तक का काउंट करनी है। उसमें जो है पहले 6 रात्रि को आपको छोड़ देनी है, 6-7 रात्रि को छोड़ देनी है। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको सम रात्रि का चुनाव करना है। यानी कि सम रात्रि, जोड़ी रात्रि, 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि। ये 5 रात्रि ऐसी है जिनमें आपको गर्भधारण संस्कार करने से, यानी कि संबंध बनाने से पुत्र प्राप्ति होगा। तो ये 5 रात्रि ऐसी है। ये 5 रात्रि में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको मासिक धर्म आने से लेकर जिस दिन मासिक धर्म आया हो उसी दिन से आपको 16 रात्रि तक का काउंटिंग करना है। 16वीं रात्रि तक का, उनमें से पहले वाला 6 रात्रि को छोड़ देनी है। पहले वाला 6 रात्रि को छोड़ देनी है और पुत्र प्राप्ति के लिए सम रात्रि यानी कि जोड़ी रात्रि को चुनाव करना है। जैसे कि 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं, 14वीं, 16वीं। ये 5 रात्रि ऐसा है, इसमें आपको गर्भधारण संस्कार करने से पुत्र प्राप्ति होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे। अब किन किन रात्रियों में गर्भधारण संस्कार नहीं करनी है तो ये जान लेते हैं। पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी और अष्टमी, ये 4 ऐसी रात्रि है, इसमें जो है आपको गर्भधारण संस्कार नहीं करनी है। तो क्यों नहीं करनी है तो ये आइए जानते हैं।
सभी रात्रियाँ समान नहीं है। प्राकृतिक भौगोलिक विद्या और फिजिकल जियोग्राफी के पश्चिमी विद्वान भी मानते हैं इन रात्रियों में जल का स्तर घटता और बढ़ता रहता है। पूर्णमासी और अमावस्या की रात्रि में समुद्र के तल पर जल के स्तर बढ़ जाता है, जिसका बड़ा प्रभाव हमारा शरीर पर पड़ता है। प्राचीन विद्वानों का मानना है कि चंद्रमा रस को उत्पन्न करता है, जिसका प्रभाव जल पर पड़ता है। ये जल स्तर को बढ़ाता है और वनस्पति में रस और जल स्तर घटाता है। तो इसीलिए मनुष्य के शरीर में रस और रक्त में ह्रास हो जाते हैं और ये मनुष्य के शरीर में रस और रक्त ह्रास होने के कारण से मनुष्य के शरीर में निर्बलता रहती है। तदर्थ पूर्णमासी और अमावस्या की रात्रि में मनुष्य के शरीर में रस और रक्त विषम दशा को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए इस रात्रि में गर्भधान संस्कार करने से यदि आपको पुत्र प्राप्ति होता है तो उस पुत्र में रस और रक्त दोष होंगे। इन रात्रियों में गर्भधान संस्कार नहीं करनी है। धातु शुद्धिकरण क्यों करना जरूरी है, तो आइए आपको एक रिपोर्ट से प्रमाणित करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 40 से 50% गिरावट आई है। सन 1992 में नील्स ई ने एस्केप ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तनाव, नशे, ड्रग्स सेवन से शुक्राणुओं की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। 1940 में की गई गणना के अनुसार एक स्वस्थ पुरुष के प्रति 1 मिली वीर्य में 1 से 13 मिलियन शुक्राणु थे, जो सन 1992 में कम होकर महज 66 मिलियन ही रह गए। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 50 वर्षों में यह संख्या घटकर 1/4 रह जाएगी। तो इसीलिए तैयारी की आवश्यकता है। इस तैयारी के विषय में चरक कुछ बातें बताते हैं जो इस प्रकार है। स्त्री पुरुष के रजवीर्य के दोष रहित करने की आवश्यकता है। मासिक धर्म के पश्चात शुद्ध होकर 8 दिन तक प्रसन्न, शांति व पवित्र रहें। पौष्टिक भोजन करें। जैसी संतान की इच्छा हो वैसी ही शुभ संस्कार स्त्री के मन में धारण करें और वैसा ही आचरण करें। तो ऐसा करने से उत्तम संस्कार वाले पुत्र प्राप्ति होगा। तो आइए दोस्तों, धातु शुद्धिकरण करने का यही मकसद है, जो आप अपने वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने वीर्य को पुष्ट कर सकते हैं। आप जैसा खाना खाते हैं वैसे ही आपके शरीर में रस बनता है और स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपके शरीर में वीर्य बनते हैं। तो आपके शरीर में सप्त मतलब 7 धातु हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी कि वीर्य। सबसे अंत में आपको जो है वीर्य उत्पत्ति होता है शरीर में। खाना जो खाते हैं उसके रस बनने से लेके सबसे अंतिम चरण जो है वीर्य जो है बनता है। तो इसीलिए आप जैसे खाना खाएंगे, जैसे कि नशा सेवन करते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह इत्यादि जो खाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको जो है वीर्य बनते हैं और जैसे आपको वीर्य होगा वैसे ही आपको संतान प्राप्ति होगी। जैसे आपके शरीर में वीर्य है उसी हिसाब से आपको उसी संस्कार से उसी प्रकृति के संतान भी मिलेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी होता है धातु शुद्धिकरण के लिए। तो आप धातु शुद्धिकरण के लिए कुछ ऐसी औषधि हैं: अश्वगंधा, शतावर, मुलेठी और सौंफ। ये बराबर मात्रा में लीजिए और इसको मिश्रण कीजिए और सुबह 3 ग्राम और शाम को 3 ग्राम दूध के साथ में सेवन करें तो आपको लाभ मिलेगा। आपके नज़दीकी में यदि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आपके शरीर के प्रकृति के हिसाब से ये मेडिसिन जो है, ये औषधि जो है, डॉक्टर से सलाह करके जो है खाइएगा। चौथी प्रक्रिया है स्वर विज्ञान, यानी कि गर्भधान संस्कार करते समय में आपको पूर्ण स्वर चलनी चाहिए। यदि आपको पुत्र की प्राप्ति करना है तो गर्भधान संस्कार करते समय में पुरुष को दाहिने स्वर चलनी चाहिए और स्त्री को बाएं स्वर चलनी चाहिए, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। तो ये दाहिने स्वर कैसे चलाएं, तो आइए जानते हैं। यदि पुरुष को दाहिने स्वर चलानी है तो पुरुष जो है बाएं करवट में सो जाएंगे। बाएं करवट यानी कि बाएं हिस्सा का जो है भाग
बेड पर रहेंगे और दाएं हिस्सा के भाग छत की ओर रहेंगे। बाएं करवट में सोने से दाहिने स्वर खुल जाते हैं। आपको 30 मिनट सोना है और स्त्री को जो है बाएं स्वर चलानी है, तो स्त्री को दाहिने करवट में सोएंगे। स्त्री दाहिने करवट में सोएंगे। दाहिने करवट में सोने के बाद 30 मिनट सोने के बाद उनको बायां स्वर खुल जाएंगे और पुरुष को जो है दायां स्वर खुल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है स्वर विज्ञान के। यदि ये सारे उपाय आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्ति होगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात बताने के लिए, यदि आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है तो आप गर्भधारण संस्कार करने से लगभग 1 महीने पहले तक का जो है आपको ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। एक ये भी थ्योरी है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या ज़्यादा होने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत उचित है। तो हस्ते धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में भी, तब तक के लिए हस्त धन्यवाद।